यूट्यूब चैनल मार्केट मैनिया में ऑटो सेक्टर्स के अगस्त के 2022 के सेल्स के आंकड़े जारी हो चुके हैं और इसमें जिस कंपनी के सेल्स फिगर की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स की अगस्त 2022 में पैसेंजर व्हीकल के क्षेत्र में कुल 47,166 यूनिट बेची गई, जो पिछले साल इसी महीने की सेल्स से 68% अधिक है। वहीं कमर्शियल व्हीकल के क्षेत्र की बात करें तो इस साल 31,492 यूनिट बेची गई, जो पिछले साल की तुलना में 6% अधिक है। और वहीं अगर हम बात करते हैं टोटल सेल्स की, तो उसमें लगभग 36% की ग्रोथ देखने को मिली है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल कंपनी ने लास्ट ईयर की तुलना में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। पर जब कभी भी टाटा मोटर्स के शेयर्स की बात की जाती है तो इस बात का जिक्र भी जरूर होता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की परफॉर्मेंस कैसी रही, इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस कंपनी में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की ग्रोथ को देखकर ही निवेश करने की सोचते हैं। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेल्स की आंकड़े की बात करें तो अप्रैल 2022 से लेकर जुलाई 2022 तक कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल और आईसी मॉडल्स दोनों में लगातार ग्रोथ देखने को मिली है। पर अगस्त 2022 में ईवीज की सेल्स में थोड़ी गिरावट देखने को जरूर मिली है। लास्ट मंथ जुलाई 2022 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स जहां 4,022 यूनिट्स हुई थी, वो अगस्त 2022 में घटकर 3,845 यूनिट ही रह गई। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए कि कंपनीज के ईवीज की डिमांड घट गई है, क्योंकि मंथ टू मंथ वेरिएशन आ सकता है। मतलब अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए कोई बात करें तो उसमें वेरिएशन की गुंजाइश हो सकती है, पर अगर हम ग्रोथ को समझना चाहते हैं तो हमें ईयर ऑन ईयर समझना होगा। अगर अप्रैल 22 से लेकर अगस्त 22 तक कुल यूनिट्स की बात करें तो इन 5 महीनों में कंपनी ने कुल 2,24,796 यूनिट्स की सेल्स की है, जो पिछले साल इन्हीं महीनों में महज 1,22,589 यूनिट की थी। मतलब इस साल 83% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कंपनी पैसेंजर व्हीकल के क्षेत्र में कितना अच्छा काम कर रही है। मतलब अगर पिछले साल की तुलना में बात करें इन 5 महीनों में, तो कंपनी ने ओवरऑल 83% की ग्रोथ बनाकर दी है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टाटा मोटर्स अकेला ही अच्छा कर रहा है। अभी पूरे ऑटो सेक्टर में तेजी है। और ऑटो सेक्टर के सेल्स की बात की जाए तो वहीं अगर आइशर मोटर्स की बात की जाए तो इसने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसने अगस्त महीने में 70,112 यूनिट सेल्स किए, जो पिछले साल इसी महीने की तुलना में 63% अधिक है। और इसके साथ ही कंपनी ने एक्सपोर्ट में भी 6% की ग्रोथ दिखाई है। चलिए अब दूसरी कंपनी की बात करते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा की। तो इसने भी पिछले साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इसने अगस्त 22 में कुल 59,049 यूनिट्स की सेल की है, जो पिछले साल इसी महीने से 93% ज़्यादा है। पर कंपनी के एक्सपोर्ट में 8% कमी भी देखने को मिली है, पर उसमें ग्लोबल रिसेशन का एक्सक्यूज भी दिया जा सकता है। पर ओवरऑल कंपनी बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है। स्पेशली डोमेस्टिक मार्केट में कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। कंपनी 8 सितंबर को टाटा मोटर्स को कड़ी टक्कर देने की तैयारी भी कर रही है, क्योंकि कंपनी 8 सितंबर को अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार XUV 400 लाने वाली है, जो कि टाटा मोटर्स की नेक्सॉन के लिए सीधी चुनौती साबित हो सकती है। इसी वजह से टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली भी है। वहीं बात करें अगली कंपनी की तो वो है मारुति सुजुकी। यह भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिलती है। इसकी टोटल सेल्स में भी 26% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली है। और आप देख सकते हैं कि जहाँ दूसरी कंपनीज के सेल्स फिगर थाउजेंड्स में है, वहीं इस कंपनी के सेल्स फिगर आपको लैक्स में मिलेंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितनी दिग्गज कंपनी है और इसकी सेल्स के फिगर्स कितने बड़े हैं और ये कितनी स्टेबल कंपनी है। इसे ऑटो सेक्टर की लीडिंग कंपनी भी आप बोल सकते हैं, खास करके जब बात आती है पैसेंजर व्हीकल्स की। और ये पैसेंजर व्हीकल्स में अभी फिलहाल एक तरफा राज करते हुए देखने को मिल रही है। इसका मार्केट शेयर
50% से भी ज़्यादा है पूरे इंडिया के मार्केट शेयर में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मारुति सुजुकी एक कितनी वेल एस्टेब्लिश कंपनी है। चलिए अब बात करते हैं अशोक लेलैंड की। तो इस कंपनी में भी सेल्स के फिगर भी लास्ट ईयर सेम मंथ के कंपैरिजन में 51% बढ़े हैं। अगर कंपनी की ग्रोथ की बात की जाए तो कंपनी ने हैवी कमर्शियल व्हीकल के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और कुल 81% की बढ़त देखने को मिली है। अब बात करते हैं बजाज ऑटो की। बजाज कंपनी की बात की जाए तो इसमें डोमेस्टिक सेल्स में तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और उसमें लगभग 49% की ग्रोथ दिखाई है, पर उसी के साथ एक्सपोर्ट्स में 28% की कमी की वजह से कंपनी के ओवरऑल टोटल सेल्स में महज 8% की ग्रोथ ही देखने को मिली है। मतलब अदर कंपनीज के मुकाबले बजाज ऑटो का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी की जिसमें राकेश झुनझुनवाला ने मरने से पहले निवेश किया था। यह उनकी फाइनेंशियल ईयर 2022 में एकमात्र कंपनी थी जिसमें उन्होंने अपना निवेश बढ़ाया था। इसका नाम है एस्कॉर्ट कुबोटा। यह कंपनी मेनली ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग करती है और इस कंपनी का मेजर स्टेक अभी हाल ही में दुनिया की नंबर 1 ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि जापान की कुबोटा है उसने परचेज किया था। उसके बाद ही झुनझुनवाला जी ने इसमें निवेश किया था और थोड़ी सी रुचि दिखाई थी। इनकी अगर कुल होल्डिंग्स की बात की जाए तो 1% से ज़्यादा है। अगर अगस्त महीने के सेल्स की ग्रोथ की बात करें तो इसने 7.3% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि आयशर मोटर्स की तुलना में काफ़ी कम है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ऑटो सेक्टर किस तरीके से ग्रोथ कर रहा है और आगे भविष्य में ऑटो सेक्टर से पैसा कमाया जा सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।